फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे चैनल मेंटर्स मंडल पे। आज की इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड के बारे में, यौगिक के बारे में। जैसे एग्जाम में क्या होता है ना कि बहुत कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट कंपाउंड है जिसका या तो नाम पूछेगा या यूज पूछेगा, यानी जो रिलेटेड चीज बन सकता है कंपाउंड से इंपॉर्टेंट जो है वो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक, हमने यहाँ पहले ही लिख दिया बहुत सारा कंपाउंड। तो देखिए दोस्त, ये वीडियो किसी भी एग्जाम के लिए क्या है जिसमें साइंस पूछता है उसके लिए इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट हमने लिखा है कि CO+N2। तो जो CO+N2 है तो पूछता है कि आपसे प्रोड्यूसर गैस किसे कहते हैं, या ये पूछेगा कि प्रोड्यूसर गैस का फॉर्मूला बताओ। तो जो प्रोड्यूसर गैस होता है ना, तो अगर CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड में अगर हम नाइट्रोजन प्लस कर दें तो CO+N2 किसका नाम है भाई? प्रोड्यूसर गैस का। इस देखिए, जिससे नाम पूछता है वो नाम से क्वेश्चन बताएंगे, मतलब जिस यौगिक से जिस चीज़ का क्वेश्चन पूछता है वो हम आपको बताएंगे। अगर पूछ रहा है उसके यूज का तो यूज भी हम इसमें बताएंगे। यूज नहीं पूछता है, फ्यूल की तरह यूज होता है। अब बात करें आपका CO+H2। तो CO+H2 इसको हम कहते हैं वाटर गैस। क्या कहते हैं दोस्त? वाटर गैस। तो ये दोनों आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। देखिए कैसे याद रखिएगा, याद करने का तरीका समझा दे रहा है। CO रहना है, इसमें आपको क्या रहना है? CO रहना ही रहना है। लेकिन अगर H2 आए तो आपको पता है H2O होता है जल, तो वाटर गैस कह दीजिएगा। N2 आए तो आपको पता है कि नाइट्रोजन जो है किसी भी फर्टिलाइजेशन, कोई भी उर्वरक बनता है फर्टिलाइजर जिससे प्रोडक्शन बढ़ता है, खेती बाड़ी में बहुत ज़्यादा उपज होती है, तो उसमें नाइट्रोजन यूज करता है। याद करने का ट्रिक बता रहे हैं। तो इस तरह आप क्या कर सकते हैं, कोरिलेट करके याद रख सकते हैं। अब बात करें CaCO2, तो इसको कहते हैं हम कार्बाइड, कैल्शियम कार्बाइड बोलते हैं, कैल्शियम कार्बाइड। तो देखिए ये जो कैल्शियम कार्बाइड है ना, जिसको आप हम लोग बोलचाल में क्या बोलते हैं, कार्बाइड बोलते हैं। आप सुने देखे होंगे कि कार्बाइड क्या किया जाता है, उस पर पानी छिड़क के अगर हम किसी फल में रख दें, पानी छिड़क के कपड़ा में लपेट कर रख दे तो क्या होता है, फल पक जाता है। एक्चुअल में देखिए होता क्या है कि जब कार्बाइड पे पानी छिड़का जाता है ना, तो इस पर जब हम वाटर डालेंगे ना, आपको ध्यान रखना है वाटर, तो इसमें से पूछता है कि कार्बाइड में पानी डालने पर कौन सा गैस निकलता है। तो आपको याद रखना है एसिटिलीन निकलता है, ये एसिटिलीन गैस निकलता है। और एसिटिलीन गैस से क्या होता है, इसका C2H2 होता है फॉर्मूला, जो फल है ना उसको पकाने में क्या होता है, बहुत ज़्यादा मददगार होता है। तो आपको ये बात क्या रखना है, ध्यान रखना है। अब हम बात करें CaSO4 ये बताने से पहले मैं आपको पहले ये बता देता हूँ। देखिए इसको हम कहते हैं जिप्सम। पूछता है कि जिप्सम का फॉर्मूला क्या है, तो जिप्सम का फॉर्मूला आपको याद रखना है CaSO4 कभी कभी ये पूछता है कि जिप्सम जो होता है ना उसमें पानी के कितने क्रिस्टल होते हैं। तो देख रहे हैं पानी कितना मोलिक्यूल है भाई, 2 गो। तो ये भी ध्यान रखना है। एक वीडियो और 2-4 मिनट को बता देंगे जिसमें क्रिस्टल से क्वेश्चन जो पूछता है, बहुत सारे पूछा है, वो क्लियर कर देंगे। तो जिप्सम का आपको फॉर्मूला क्या याद रखना है कि CaSO4 अच्छा देखिए, ये जो जिप्सम है ना, अगर इसको हम गर्म कर रहे हैं, इसको अगर हम गर्म कर दें 120 डिग्री सेल्सियस पे, तभी यही बन जाता है क्या आपका, ये जिप्सम बन जाता है CaSO4 यानी जो 1.5 मोलिक्यूल है ना वो हट जाता है। अब देखिए, तो इसका स्पेशल नाम पता है क्या हो जाता है, CaSO4 इसको कहते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या कहते हैं दोस्त? प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। तो आपको याद रखना है कि जिप्सम से ही क्या बनता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। अच्छा पूछता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या यूज है, तो हड्डी हाथ हो टूट जाता है ना, तो उसमें क्या होता है, हड्डी को जोड़ने में इसका यूज किया जाता है, मूर्ति बनाने में यूज किया जाता है। ये सब जितनी भी कलाकारी वाली चीजें हैं उसमें जिप्सम का आपका यूज मिलेगा, और इसका प्लास्टर ऑफ पेरिस का भी क्या होता है, यूज होता है। अब हम बात करें आपका ये के बीच में बच गया CaOCl2। देखिए इसको कहते हैं हम ब्लीचिंग पाउडर। क्या कहते हैं, ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं। तो याद रखना है कि ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या होता है, CaOCl2। इसका यूज कहाँ होता है, जो मच्छर वच्छर नदी नालों वोलों में पानी में डाल दिया जाता है, उनको कीटाणु वटाणु को मारने में ये सब यूज होता है ब्लीचिंग पाउडर, CaOCl2। अब एक आपका है कैल्शियम कार्बोनेट। देखिए ये तीन जो है ना, ये तीन एक ग्रुप के हैं, कैल्शियम कार्बोनेट, CaOCOH2। पहले आपका नाम इसको ध्यान रखना, देखिए इसको किस कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं, इसको कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं, और इसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। तो कैल्शियम कार्बोनेट का आपका नाम याद रखना है। इसका देखिए बहुत सारा नाम है कैल्शियम कार्बोनेट का। अगर हम कुछ नाम का बात करें तो चौक का यही फॉर्मूला होता है, चूना का आपका होता है, चूना पत्थर का सॉरी, संगमरमर का होता है, मार्बल का होता है। तो ये जितने हैं ना सबका फॉर्मूला पूछता है कि क्या होता है, तो CaOCl3। सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई है तो ये आपको याद रखना है कि इसको लाइम स्टोन कहते हैं। क्या कहते हैं, लाइम स्टोन, चूना पत्थर लिखा है ना, लाइम स्टोन कहते हैं, ये आपको भी ध्यान रखना है। अब आ गया CaO। अब इसको देखिए क्या याद रखना है,
इसको हम कहते हैं बिना बुझा हुआ चूना, बिना बुझा चूना। इसको कहते हैं क्विक लाइम। क्या कहता है? क्विक लाइम। तो याद रखना CaO को हम क्या कहते हैं? क्विक लाइम कहते हैं, बिना बुझा चूना करता है। देखिए दोस्त क्या है, और ये आपका बच गया ना, इसको हम कहते हैं बुझा हुआ चूना। इसको भखड़ा चूना भी कहा जाता है, बुझा चूना, भखड़ा चूना, और इसको हम कहेंगे स्लेक्ट लाइम। तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको क्या याद रखना है कि जो CaO हो ना, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए एग्जाम में से क्वेश्चन पूछा है, कैल्शियम ऑक्साइड। इसमें जब आप पानी डालिएगा ना, जब हम इसको पानी से मिलाएंगे तब आपको बनाएगा CaOH2। तो जब हम चूना खरीद के जो लाते हैं ना, वो ये होता है CaO। हम उसको पानी में डाल देते हैं तो ये निकलता है, और कुछ हीट निकलता है। क्या निकलता है? हीट निकलता है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। देखोगे चूना में पानी डाल दिया जाता है तो क्या होता है? बहुत ज़्यादा गर्मी निकलता है, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। फिर फर्दर ये जो आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ना, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या करता है कि जो हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस है ना, उससे रिएक्ट करके क्या बना लेता है? CaOCH3 का एक पपड़ी व्हाइट कलर का क्या बनाता है? PPT जैसा बना लेता है, पतला, जो चमकता है। देखोगे कि चूना करने के 2-3 दिन बाद क्या आता है? उस पर बहुत ज़्यादा सफेदी आती है, क्योंकि ऐसा इसलिए होता है ना, आपने चूना किया तो ये किया है। 2-3 दिन में क्या होगा कि जो एटमॉस्फेयर में हमारे वायुमंडल में कैल्शियम ऑक्साइड है ना, उससे रिएक्ट करेगा ये, और ये कैल्शियम कार्बोनेट बनाएगा। आपको पता है कैल्शियम कार्बोनेट, हम चूना पत्थर हो गया, संगमरमर हो गया, मार्बल हो गया, चौक हो गया, तो इससे क्या होता है? उसमें सफेदी बहुत अच्छी आती है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। एक रिएक्शन हमने बता दिया, आप ये लिख सकते हैं, ठीक। इसको मिटा रहा है, 3 हो गया। अब आपका बच गया, ये दोनों भी इंपॉर्टेंट है। एक है Na2CO3, जिसको हम क्या कहते हैं? सोडियम कार्बोनेट कहते हैं। सोडियम कार्बोनेट का यूज कहाँ होता है? तो इसका देखिए यूज आपको ज़्यादातर इसका जो यूज मिलेगा ना, कागज और कपड़ा उद्योग में किया जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई चीज़ है तो ये याद रखना है, कागज कपड़ा ध्यान पर रखिएगा चाहे नहीं, ये याद रखना है कि पानी की कठोरता में भगाने में यूज होता है। पानी की कठोरता हटाने में क्या होता है? इसका यूज होता है। फिर आपका एक बच गया सोडियम बाइकार्बोनेट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसका यूज। और नाम आपको क्या ध्यान रखना है? देखिए साबुन इसमें लिख लीजिएगा, कागज होगा, डिटर्जेंट में भी यूज होता है। आपका साबुन हो गया, साबुन सरफ, इसमें यूज होता है ये Na2CO3। देखिए इसका नाम पता है क्या है दोस्त? सबसे इंपॉर्टेंट है कि इसका नाम हम कहते हैं इसको धोने वाला सोडा। धोने वाला सोडा। तो धोने वाला सोडा का फॉर्मूला क्या होता है? Na2CO3। देखिए जब इसमें धोने वाला सोडा आता है ना, तो इसके वाटर के 10 यहाँ H2O रहता है, साथ में क्या रहेगा? 10 H2O रहेगा, यानी 10 वाटर के क्रिस्टलाइजेशन रहते हैं। आपको ध्यान रखना है ये बात को, इंटू 10 H2O। यहाँ इतना फॉर्मूला लिखने के बाद इंटू क्या? 10 H2O आपको ध्यान रखना। कभी एग्जाम में पूछा है कि जो धोने वाला सोडा है उसमें वाटर के कितने क्रिस्टल रहते हैं, तो याद रखना है 10, ठीक। इसको धोने वाला सोडा कहते हैं। और ये जो है ना, इसको हम खाने वाला सोडा कहते हैं। इसको कहते हैं खाने वाला सोडा। तो खाने वाला सोडा कौन है? इसको हम बोलते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं। आप एक बात और ध्यान रखना है कि जब हम इसमें टार्ट्रिक एसिड मिला देते हैं, टार्ट्रिक अम्ल यानी एसिड मिला देते हैं, तब पता है क्या बन जाता है? तब आपका ये बन जाता है, देखिए इस तरह खाने वाला सोडा है, पाउडर बन जाएगा, जिसको हम क्या कहते हैं? दिख रहा है कि नहीं भाई? दिख रहा होगा। इसको कहते हैं हम बेकिंग पाउडर। क्या कहते हैं? बेकिंग पाउडर। तो आपको याद रखना है कि पूछ दे कि बेकिंग पाउडर किसे कहते हैं, तो उस समय खाली आप NaH कुछ CO3 का नहीं मारिएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट प्लस टार्ट्रिक एसिड उसमें मिलाया जाता है बेकिंग पाउडर बनाने के लिए। ऐसा इसलिए किया जाता है ना। देखिए जो सोडियम बाइकार्बोनेट, ये भी ध्यान रखना है कि जो पेट में गैस हो गया ना, तो उस समय हम ये खा सकते हैं। ये कैसा होता है? बेसिक नेचर का होता है, क्षारीय नेचर का होता है। कैसा होता है? क्षारीय। तो ये अगर आप खाना में ये डाल दीजिएगा तो फूलेगा बेशक, लेकिन दिक्कत पता है क्या होगा? कि कड़वा लगने लगेगा। तो वो कड़वा मिटाने के लिए हम कोई हल्का एसिड डालते हैं। उस हल्का एसिड में कौन है भाई? टार्ट्रिक एसिड है, जो कि क्या करता है? उस कड़ापन को, बेस को थोड़ा कम कर देता है, तब आपका बेकिंग पाउडर बन जाता है। तो बेकिंग सोडा से बेकिंग पाउडर बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? उसमें डाल देना पड़ता है क्या? टार्ट्रिक एसिड। ये बात आपको ध्यान रखना, ठीक। अब इधर आ जाइए, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको हम कहते हैं कास्टिक सोडा। क्या कहते हैं? कास्टिक सोडा। इसका भी यूज कहाँ होता है? तो कागज, कपड़ा या रंग बनाने में, ये सब उद्योग में इसका यूज किया जाता है, ठीक।
अब ये आ गया मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसका सबसे इंपॉर्टेंट याद किया जाता है एंटासिड, यानी जितनी भी एंटासिड की गोली है ना, प्रति अम्ल कहते हैं जिसको, प्रति अम्ल, यानी अम्ल का उल्टा व्यवहार करने वाला, प्रति अम्ल में इसका क्या होता है दोस्त, यूज होता है। ये बात आपको ध्यान रखना है। यानी पेट में अगर एसिडिटी हो जा रहा है ज़्यादा खाने की वजह से, तेल मसाला, तो उस समय हम जो दवा यूज करते हैं ना, उसमें क्या होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है जिसको एंटासिड बोलते हैं। एग्जाम में पूछता है कि एंटासिड में कौन दवा क्या रहता है, भाई मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड रहता है। देखिए ये भी बेस है, ये भी बेस है, लेकिन ये स्ट्रॉन्ग बेस है, ये नहीं यूज हो सकता। अब ये मीथेन है, मीथेन जिसको हम क्या कहते हैं, मार्स गैस कहते हैं, कचरा वाला भी गैस कहते हैं, कचरा गैस। अच्छा हम इसको एक और नाम है कि माइंस से निकलने वाला, जो माइंस से निकलता है, धान के खेत के जड़ में पाए जाने वाला गैस, ये सब कहते हैं किसको, हम मीथेन को। या धान के कचरा में एक ब्लास्ट होने का कारण भी कौन होता है, मीथेन गैस होता है। तो ये बात आपको याद है, जितनी भी सड़ी गली चीज़ है ना, उसी में बनता है कौन, मीथेन गैस। ठीक, तो और ये होता क्या है, तो आपको याद रखना है कि जो आपका सीएनजी है ना, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस जो होता है ना, नेचुरल गैस का मेन जो घटक है ना, वो कौन है, मीथेन ही है। गोबर गैस में सबसे ज़्यादा कौन होता है, मीथेन ही होता है, ये आपको ध्यान रखना है। अब ये आपका आ गया C2H5OH, इसको एथेनॉल कहते हैं। क्या कहते हैं, एथेनॉल। ये पीने वाला शराब है, क्या है, वाइन, शराब का, अल्कोहल का क्या फॉर्मूला है, तो याद रखना अल्कोहल जब भी बात आएगा ना, एथेनॉल C2H5, दो कार्बन वाला, अगर एगो कार्बन वाला हो जाता ना, CH3OH कर दीजिएगा तो वो हो जाएगा मेथेनॉल। मेथेनॉल याद रखना है जहरीली गैस, ये भी पूछता है मेथेनॉल कब, जब कार्बन एगो रहेगा, यानी CH3 रहे, CH3OH रहे तो उसको मेथेनॉल कहते हैं। वो जहरीली गैस है, आँख का रोशनी चला जा सकता है, आदमी मर भी सकता है। ये यूरिया का, तो आपको याद रखना है कि यूरिया से क्या क्वेश्चन पूछता है कि प्रथम कार्बनिक यौगिक कौन है जिसको लैब में बनाया गया है, तो वो आपको कौन है दोस्त, यूरिया, ये NH2CO NH2। अब हम बात करें N2O, तो इसको हम क्या कहते हैं, लाफिंग गैस कहते हैं, इसको कहते हैं दोस्त लाफिंग गैस, N2O, नाइट्रस ऑक्साइड। अब देखिए यहाँ हमने एक लिखा है आपका CH3COO, इसको कहते हैं एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड। जो सिरका और का है ना, उससे आपका निकलता है एसिटिक एसिड, CH3COOH, इसको एथेनोइक एसिड भी कहते हैं, ये भी आप ध्यान रख सकते हैं, एथेनोइक एसिड, एथेनोइक एसिड एक और नाम है इसका, एथेनोइक एसिड। ठीक, अब आ गया D2O, तो D2O को हम क्या कहते हैं, भारी जल, भारी जल। अच्छा क्यों, देखिए आपको पता है कि हाइड्रोजन का जो समस्थानिक, तीन समस्थानिक होते हैं, H1 H2 H3। तो जो H1 है उसको हम प्रोटियम कहते हैं, दो गो का जो आपका होता है उसको ड्यूटेरियम कहते हैं, तीन वाले को क्या कहते हैं, ट्राइटियम कहते हैं। तो जो सेकेंड वाला है ना, जिसमें उसके एगो प्रोटॉन और एगो का रहता है, न्यूट्रॉन रहता है, उसको हम भारी जल बनाते हैं, तो D2O है। अच्छा D2O का यूज कहाँ होता है, तो याद रखना भारी जल का जो यूज होता है ना दोस्त, जो हमारा परमाणु संयंत्र होता है ना, रिएक्टर, परमाणु रिएक्टर, उनमें जो रिएक्शन है मंदक के रूप में होता है, अभिक्रिया धीरे धीरे हो तो मंदक के रूप में, रिएक्शन के दर को कम करने के लिए मंदक के रूप में किसका यूज किया जाता है, भारी जल का, D2O का। ठीक, ये बात आपको ध्यान रखना है कि मंदक के रूप में यूज होता है कौन, भारी जल। अब देखिए ये HCl रेशियो HNO3, HCl को क्या कहते हैं, HCl को हम कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अच्छा देखिए हम बोल ही देते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड HNO3, अगर ये 3:1 में मिला दिया जाए तो ये बन जाता है, उसको हम कहते हैं एक्वा रेजिया। क्या कहते हैं, एक्वा रेजिया कहते हैं, याद रखना क्या कहते हैं, एक्वा रेजिया। तो पूछता है एक्वा रेजिया क्या होता है, तो आप याद रखना कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड को अगर 3:1 में मिला दे तो क्या बन जाएगा दोस्त, एक्वा रेजिया बन जाएगा। और एक्वा रेजिया यूज कहाँ होता है, तो जो सोना चांदी है ना, ऐसा है कि सोना को भी, प्लेटिनम को भी क्या कर सकता है, गला सकता है, यानी उसको गलाने के लिए हम इसका यूज करते हैं, किसका, एक्वा रेजिया का, उसको धुलने वुलने में काम आता है। और ये आपका चीनी का फॉर्मूला याद रखना, चीनी का, सुक्रोज जो बोलते हैं, चीनी का याद रखना है 12-22-11। ग्लूकोज का क्या होता है, तो C6H12O6। ठीक, तो ये इससे भी क्या है, ये मतलब टूटा हुआ फॉर्म में है, लेकिन चीनी का होता है 12-22-11, याद रखना क्या, 12-22-11। और NH4 नौसादर का, नौसादर, NH4 अमोनियम क्लोराइड किसको कहता है, नौसादर कहता है। ये सॉलिड होता है, गर्म कीजिए डायरेक्ट गैस बन जाएगा, सब्लिमेशन का प्रोसेस दिखाता है। ठीक, तो ये कुछ क्या है दोस्त, आपको इंपॉर्टेंट कंपाउंड है जिनका या तो नाम या यूजेज अक्सर हमारे एग्जाम में पूछता है। तो ये शॉर्ट वीडियो बना के, मतलब छोटा ही वीडियो बना के हमने सोचा ये बता दें। वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिएगा, नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।